डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास। आप सभी का स्वागत है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पार्ट 9 में। जी हाँ, पार्ट 9 में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टारगेट है, कितना टारगेट था भाई? हाँ, 601 से लेकर 650 तक हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि पर डे हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। सिर्फ 800 तक पहुंचना है, 800 के बाद खत्म हो जाएगी ये। फिर उसके बाद हम लोग फिर से याद दिला देता हूं कि इसके बाद क्लोज टेस्ट चलेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्लोज टेस्ट में दिक्कत है। तो चलिए भाई, पिनाकल की जो ये बुक है उसे जितना जल्दी हो सके, हमारा पूरा टारगेट है कि फरवरी आते आते पिनाकल की बुक को हम लोग निपटा डालेंगे। सो लेट अस स्टार्ट पार्ट 9। 50 क्वेश्चन करने हैं, 601 से लेकर 650 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 601, द रिपोर्ट दैट मार्केट्स आर ओपन इज नॉट ट्रू। ठीक ही है भाई, ये तो एडजेक्टिव है, क्वेश्चन है। ओपन जो है खुद ही एडजेक्टिव होता है, और रिपोर्ट सिंगुलर नाउन है भाई। सॉरी, वहां तो मार्केट्स की बात हो रही है, तो मार्केट्स के लिए आर ठीक है। और मार्केट नाउन है, नाउन की विशेषता है कि वह एडजेक्टिव है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, तो ठीक ही है। और देखो आगे प्रेजेंट चल रहा है, तो प्रेजेंट चल रहा है तो पास्ट वाला तो पहले ही हटा लो। ओपेंड होगा नहीं, क्योंकि हम एडजेक्टिव में ईडी क्यों जोड़े हैं जब ऑलरेडी पहले से एडजेक्टिव है। हैजअप के बाद एडजेक्टिव क्यों आएगी? क्योंकि वहां पे हम पोसेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यह रिपोर्ट की दुकान मतलब मार्केट्स खुले हैं, तो कोई कुछ है, था या होगा, उसमें ध्यान रखना बी या बी की फॉर्म ही आती है। अभी मैं कल ही जो है एक बैच में सुबह ही पढ़ा के आया हूँ टेंस में। तो मार्केट ओपन है, तो मार्केट्स आर ओपन, तो कुछ है, था या होगा, उसमें बी या बी की फॉर्म, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, इन्हीं में से कुछ चीज आना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही है, नो एरर एट ऑल। 602, during the winter months the bears go without food 6 to 7 months। देखो भाई, 6 to 7 months क्या है भाई? 6 to 7 months, ये क्या है भाई? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय की अवधि। और समय की अवधि के लिए आपको पता है, टेंस में भी पढ़ाया जाता है कि प्रीपोजिशन क्या आनी चाहिए? फॉर, बाय नहीं। समय की अवधि बताने के लिए प्रीपोजिशन फॉर आता है, ना कि बाय। तो बाय वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, तो नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर में होता है। क्वाइट 6 मंथ, क्वाइट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि क्वाइट का अर्थ होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। और ऑलमोस्ट मतलब होता है नियरली, लगभग। तो जैसा है वही रहने दो। ठंड के समय में, ठंड के महीनों में जो भालू होते हैं वो बिना खाने के लगभग 6 से 7 महीने तक रहते हैं, मतलब डोरमेंट अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट, वंस बीरबल वॉज फॉरबिडन। देखो सीधी सी बात है, रोकने की जहां भी बात होगी, रोकना, तो रोकने वाले हमेशा जो शब्द होते हैं उनके साथ हम प्रीपोजिशन फ्रॉम लिखते हैं। जैसे जैसे बताओ भाई, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, डिबेट, डेसिस्ट, फॉरबिड, फॉरबिडन, बी की फॉर्म आ गई। तो ये सभी रोकने वाले शब्द है, और रोकने वाले शब्दों के साथ हम सामान्यतः प्रीपोजिशन फ्रॉम लिखते हैं। तो देखो भाई, बीरबल को रोका गया था राजा के फ्री लंच को अटेंड करने से, तो फॉरबिडन के साथ टू बी इन बकवास लिखता है। तो रोकने वाले शब्दों के साथ ध्यान रखना प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है। 604, वी वॉज द वर्कमैन। देखो भाई, ये तो सब वर्ब एडवांस का आ गया। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सी या वॉच, बहुत सारे वर्ड है, मैं इन दोनों के लिए लिख रहा हूं।
प्लस नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस इसके बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट प्लस सी या वॉच प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की प्योर फॉर्म जिसमें कुछ भी ऐड लेस नहीं करेंगे। तो देख लो, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा नाउन। तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में टू नहीं जुड़ सकता है। ये रहा, तो वी वॉच द वर्कमैन रिमूव द डैमेज टाइल्स। तो वर्ब एडवांस में इन्फिनेटिव का ये पहला रूल है, ध्यान रखना। 605 द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ऑफ। अब ये तो पास्ट है भाई, टेंस का रूल, वर्ब बेसिक का रूल। फर्स्ट फॉर्म होता है ब्लो, सेकेंड फॉर्म होता है ब्ल्यू, थर्ड फॉर्म होता है ब्लोन। तो तेज हवाएं ने सभी मोमबत्तियों को बुझा दिया था। ये तो पास्ट होगा ना भाई, तो ये चाहिए आपको। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गया भाई। ब्लोइंग बिना हेल्पिंग वर्ब के आईएनजी क्यों आ गया? और वैसे भी ब्लो आउट एक फ्रेजल वर्ब भी है, उसी का सेकंड फॉर्म लिखा है। ब्लो आउट का एक अर्थ होता है बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश, टू एक्सटिंग्विश बुझा देना। तो तेज हवाओं ने मोमबत्तियों को बुझा दिया था। नेक्स्ट, he got away from punishment, he got out with got out get away तो होता ही escape फ्रेजल वर्ब है। get away मतलब होता है टू escape, बचना। get away मतलब टू escape होता है। तो ठीक ही तो दिख रहा है भाई, there isn't any problem। तो वो सजा से बच गया था क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। ठीक ही है भाई, गेट अवे दिख ही रहा है। वह सजा से बच गया था क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, और कुछ है नहीं भाई। इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू जज वन सेल्फ देन टू जज अदर। देखो ध्यान से समझना, जब भी आप मच लिखते हैं तो उसके बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आती है। मच के बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री आती है। 3 डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री आपका डिफिकल्ट, कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर डिफिकल्ट, सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट डिफिकल्ट। तो मच के बाद तो यही चाहिए भाई आपको। तो मच के बाद देख लो, कंपैरेटिव डिग्री तो चल ही रहा है। मच के बाद कभी भी पॉजिटिव डिग्री, देखो मच के बाद फिर से मच क्यों लिख रहे हो? क्योंकि वो अंडरलाइन तो सिर्फ इस पार्ट पे है, और यहाँ डिफिकल्टी लिख के ये तो नाउन बना दिया है भाई, तो इसलिए इसमें कोई गलती नहीं थी। ध्यान रखना, मच के बाद अगर एडजेक्टिव लिखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होगी। नेक्स्ट, वेरी सुन द पीपल फाइंड आउट एज द स्नेक वॉज। देखो यहाँ पे भी पास्ट चल रहा है भाई, बिगैन सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे भी पास्ट चल रहा है। तो फिर ये अचानक यहाँ पे प्रेजेंट क्यों आ गया? तो प्रेजेंट का पास्ट कर दो। तो फर्स्ट फॉर्म होता है फाइंड, सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड। तो हमें तो यही चाहिए। बहुत ही जल्द लोगों ने यह पता कर लिया था कि वो जो सांप था वो नुकसानदायक नहीं था, और लड़के उसे बहुत ही निर्दयता से उसको परेशान करने लगे थे। तो फाइंड प्रेजेंट होगा नहीं, आईएनजी जुड़ेगा नहीं बिना हेल्पिंग वर्ब के। ये रहा, बहुत ही जल्द लोगों को पता चल गया था कि वो सांप जो था वो नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए लड़के उसे
बहुत ही निर्दयता से परेशान करने लगे थे। इसलिए सांप का वैल्यू तभी तक है जब उसके अंदर विष होगा। नेक्स्ट, आई हैव ऑनलाइन साइंस क्लासेस फॉर वेडनेसडे। ये क्या किया भाई, जब भी आप नेम ऑफ डे लिखते हो तो दिन के नाम के पहले हम प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं। ये तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो फॉर वेडनेसडे नहीं, ऑन वेडनेसडेज। मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस होती है बुधवार को, तो ऑन लिखो भाई। नेक्स्ट, इफ द टाउन हैड बीन बिल्ट एट ए लोअर एल्टीट्यूड इट विल बी, ये तो कंडीशनल आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो अगले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बैठाओ, नंबर पाओ। तो सर क्या इसमें सिर्फ वुड आ सकता है? नहीं नहीं, कोई भी पास्ट का मॉडल लिख सकते हो, वुड, कुड, शुड, माइट, मस्ट, सब चलता है। तो इसीलिए वुड प्लस है प्लस V3, ये रहा डायरेक्ट फॉर्मूला है कंडीशनल का। 11, पीपल आर स्लोली रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल रूटीन आफ्टर ओपनिंग ऑफ द लॉकडाउन। प्रीपोजिशन का रूल है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब की जेरंड फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देख लो भाई, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो उसके बाद जेरंड तो ठीक ही चल रहा है। ओपन अप मतलब खुलना होता है, ओपन अप मतलब टू बिकम ओपन। ओपन अप का अर्थ होता है टू बिकम ओपन। फ्रेजल वर्ब है ओपन अप, मतलब टू बिकम ओपन, खुल जाना। तो लोग अब धीरे धीरे नॉर्मल सामान्य जीवन में आ रहे हैं लॉकडाउन के खुलने के बाद। लॉकडाउन के बंद होने के बाद नहीं, लॉकडाउन खुलेगा। लॉकडाउन मतलब तो ऑलरेडी बंद है, तो जब खुलेगा तो लोग नॉर्मल रूटीन जिएंगे। तो इसलिए जो लिखा है सही है। 12, I don't think we can talk to him at all. He wasn't listening. देखो, डोंट कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट। कैन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो फिर यहाँ पे पास्ट क्यों आ गया? प्रेजेंट कर दो, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा। ये भी पास्ट हो गया, ये भी पास्ट हो गया। किसी भी मॉडल के बाद आईएनजी जोड़ नहीं सकता है। तो ही डजंट लिसन। मैं नहीं सोचता हूं कि हम उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि वह सुनता नहीं है। वह बातों को सुनता नहीं है। ठीक है भाई, वह बातों को सुनता नहीं है। तो इसलिए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही चाहिए। नेक्स्ट, आवर स्कूल हैज बीन इशूड इंस्ट्रक्शंस टू रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन क्लासेस टू 2 hours। प्राइमरी क्लासेस के लिए अब देखो, रिस्ट्रिक्ट समथिंग प्लस फॉर समवन। स्कूल को निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस को 2 घंटों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाए, प्राइमरी क्लासेस के लिए। तो के लिए फॉर का प्रयोग करो भाई, ये तो बेसिक क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं। तो प्राइमरी क्लासेस के लिए ऑनलाइन क्लासेस 2 घंटे तक ही सीमित किया जाए। नेक्स्ट, रितु गोज टू सिंगापुर फॉर हर हॉलीडेज लास्ट दिसंबर। ये बता चुका हूं। जनरली if any past word is written in a sentence, comma, we use past indefinite tense.
वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब क्या है भाई, सामान्यतः यदि वाक्य में पास्ट के किसी भी शब्द को लिखा गया हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करिए भाई। पास्ट का कौन सा शब्द है, ये रहा पास्ट का वर्ड, लास्ट दिसंबर मतलब पिछला दिसंबर, तो ये तो पास्ट का वर्ड हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट लिखो। ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है। बस पास्ट इंडेफिनिट यही है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऋतु छुट्टियों में सिंगापुर गई थी पिछले दिसंबर। नेक्स्ट, मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट आर कमिंग ऑनवर्ड। नहीं नहीं, ये तो फ्रेजल वर्ब है, कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड आता है, कम फॉरवर्ड मतलब स्वेच्छा से आगे बढ़ के आना, वॉलंटियर, स्वेच्छा से आगे बढ़ जाना। तो बहुत सारे उद्योगपति जो हैं वो सामने आके हेल्प कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर की, तो कम फॉरवर्ड होता है भाई, कम फॉरवर्ड मतलब वॉलंटियर, स्वेच्छा से आगे आ जाना। चले नेक्स्ट, व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हियर, फॉर मी हियर। देखो परफेक्ट टेंस का रूल होता है, रूल तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल तो ये था ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में ऐसे बना देंगे, अगर WSS2 करना है तो कोई भी WH वर्ड आएगा, फिर हैज या हैव आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो भी हो, ये इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेशन का साइन। तो हाउ फार, तो ये तो दूरी बताता है, टाइम के लिए तो आता नहीं है। व्हाट टाइम, ये ड्यूरेशन नहीं बता रहा है। हाउ लेट, देरी के लिए। हाउ लॉन्ग मतलब ड्यूरेशन बताता है, और ड्यूरेशन का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। कितने देर से तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हो, कितने देरी से तुम मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हो, तो ड्यूरेशन का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। Thousands of people gathered between the stadium, स्टेडियम के लिए बिटवीन कब से आने लगा भाई, स्टेडियम के लिए दो ही चीजें होंगी, या तो इन या तो एट या तो ऑन। स्टेडियम के लिए इन एट या ऑन ही आ सकता है, ओवर होगा नहीं। ऑन टू लिखा है, ऑन नहीं है, ऑन टू। ऑन टू मतलब मान लो देखो, एक निचला सतह है और एक ऊपरी सतह है, तो जब निचली सतह से ऊपरी सतह पे जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं ऑन टू। तो ये भी नहीं हुआ, तो बच गया एट, ये देखो यहीं पे है। तो स्टेडियम के लिए या तो इन होगा या तो एट होगा या तो ऑन होगा। नेक्स्ट, कीप पेट्स कैन बी। अब देखो भाई, जब जेरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो उसके बाद वर्ब आ सकती है, और जेरेंड मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो पालतू जानवरों को रखना बहुत ही आरामदायक हो सकता है अधिकतर लोगों के लिए, तो जेरेंड सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती है। तो कीपिंग और पेट्स है भाई, यहाँ पे सिंगुलर करके गलती की है, जेरेंड भी आ गया और पेट्स सभी लोगों के लिए प्लूरल नाउन आ गया, और देखो उसी के लिए वर्ब भी आ गया है।
तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का होता है और जेरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में है कि जेरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट, एट फर्स्ट है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, FIRST। एट फर्स्ट वी क्रूज्ड इन द लोकल रिवर बिसाइड ट्राइंग। नहीं, सबसे पहले हम लोकल रिवर में गए थे कोई और खतरनाक कार्य करने से पहले। बिसाइड मतलब तो बगल में होता है, बिसाइड मतलब बगल में, तो कोई खतरनाक काम करने के बगल में नहीं, तो ये तो हुआ नहीं, तो ये हुआ नहीं। अर्लियर मतलब तो वो है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, बिफोर मतलब पहले। तो पहले कोई खतरनाक एडवेंचर करने से पहले हम लोकल रिवर में गए थे, मतलब छोटी जगह पे पहले नाव चला के देख लिया, फिर जाके खतरनाक एडवेंचर किया, बड़ी जगह गए। तो पहले इसको करने से पहले एक काम कर लिया, सिंपल प्रीपोजिशन, बिफोर मतलब पहले। केक्स आर जयाज फेवरेट स्नैक, इवन समोसाज। अब समोसाज प्लूरल नाउन है भाई, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन। अब समोसा, अरे भाई समोसा सभी खाते हैं, सिंगुलर है, उसका प्लूरल समोसाज होता है। तो समोसाज के लिए इज क्यों आ रहा है भाई, बी क्यों आ रहा है, आइदर लेना नहीं है। वाइल जया का फेवरेट है केक, लेकिन अर्पणा का फेवरेट है समोसा। मतलब जया को केक पसंद है, लेकिन अर्पणा को समोसा पसंद है। तो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट के लिए वाइल, और वाइल का ही सिनोनिम होता है बट। ध्यान रखना, वाइल का प्रयोग उल्टा बताने, अपोजिट बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिया हैड स्ट्रॉन्ग एनफ, प्रिया हैड स्ट्रॉन्ग एनफ। प्रिया जो है बहुत ही मजबूत थी कि वह सभी बाधाओं से लड़ सके और अपने सफलता गोल को पूरा कर सके। तो प्रिया बहुत ही मजबूत थी, तो कोई कुछ था, है, होगा, होता। तो जब भी ऐसा होता है तो बी की कोई ना कोई फॉर्म आती है, और बी की फॉर्म क्या होती है भाई, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। तो हैज होगा नहीं। स्ट्रेंथ क्यों आ गया भाई, स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, ये रहा बी की फॉर्म। तो प्रिया जो है बहुत मजबूत थी और वह अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने में, ठीक है भाई। तो बी की फॉर्म आ गई ना, वॉज, कोई कुछ था, है या होगा, उसमें बी की फॉर्म आती है। अभी कल या परसों एक बैच में टेंस में ये पढ़ाया था, ये टेंस का क्वेश्चन है। देयर वॉज एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑफ, टू कन्विक्ट हिम ऑफ, ठीक ही तो दिख रहा है। कन्विक्ट प्रीपोजिशन का रूल है, कन्विक्ट प्लस समवन प्लस ऑफ होता है। टू कन्विक्ट हिम ऑफ, देयर इज एन एरर, क्योंकि कन्विक्ट के साथ तो हम प्रीपोजिशन ऑफ लिखते ही हैं भाई। तो कन्विक्ट हिम ऑफ ठीक ही तो लिखा हुआ है, नो एरर। किसी पे इल्जाम लगाना। डोंट पार्क योर कार हियर, द पुलिस शुड टो इट अवे। अपना गाड़ी यहां मत पार्क करो, पुलिस उसे उठा के ले जा सकती है। तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और टू तो मोरालिटी की बात करता है, नैतिकता की, ये होगा नहीं। नीड तो नेसेसिटी की जरूरत करता है, आवश्यकता की बात करता है, जरूरत नहीं है। माइट पॉसिबिलिटी से संबंधित है,
अपने गाड़ी को यहाँ पार्क मत करो, पुलिस उठा के ले जा सकते। टो मतलब खींच के ले जाना, ठीक है। शुड क्यों नहीं आया है सर? क्योंकि शुड तो भाई सलाह देता है, पुलिस ले जाएगी तो उसमें सलाह थोड़ी आप दे रहे हो। अपने गाड़ी को यहाँ पार्क मत करो, पुलिस संभावना है कि तुम्हारी कार को ले जाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल इलीगल स्ट्रक्चर्स अराउंड हेरिटेज, अराउंड मतलब के चारों तरफ, अराउंड मतलब किसी चीज के चारों तरफ, किसी चीज के चारों तरफ, इंटू मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ गति, तो ये होगा नहीं। टुवर्ड्स मतलब की तरफ, विदाउट मतलब के बिना, ये भी हुआ नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि जो भी अवैध निर्माण किए गए हैं उस बिल्डिंग के चारों तरफ उसे गिरा देना है। गवर्नमेंट ने आदेश दिया है कि उस बिल्डिंग के चारों तरफ जो अवैध निर्माण किए गए, तो के चारों तरफ, तो किसी चीज के चारों तरफ, अराउंड तो ठीक ही है, नो एरर। समझ रहे हैं ना? समझ आना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में बिल्कुल भी बकवास नहीं की जाएगी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जब तक पढ़ाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चलो, जस्ट व्हेन आई सिट डाउन देन द डोरबेल रैंग, नहीं, ज्यों ही मैं बैठा था त्यों ही डोरबेल बजा था। तो ये है नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर उसके बाद देन आ जाता है, फिर जो भी, क्योंकि देखो यहाँ देन लिखा हुआ है, तो नो हार्डली के साथ देन नहीं आता है। एज सुन एज के बाद भी कभी भी देन नहीं आता है, हार्डली के बाद भी देन नहीं आता है। बस एक नो सुनर ही है जिसके साथ देन आ सकता है। कंजंक्शन कहता है कि नो सुनर के साथ सिर्फ और सिर्फ देन लिखे। तो ये है कंजंक्शन का बेसिक क्वेश्चन। 26, astronomers considered the year 2020 to be eventful in the celestial world until the 4 eclipse. अब देखिए भाई, 4 इक्लिप्स क्या है भाई? नाउन है, तो चाहिए तो हमें प्रीपोजिशन ही। एस्ट्रोनॉमर्स ये सोचते हैं कि 2020 का जो साल है वो बहुत ही इवेंटफुल है 4 सूर्य ग्रहण के कारण। तो के कारण, तो देखो बिकॉज ऑफ ये प्रीपोजिशन भी होता है और के कारण ये रीजन भी बताता है। तो ये रहा बिकॉज ऑफ। इवन दो मतलब यद्यपि होता है। नॉट विस्टैंडिंग मतलब के बावजूद, के बावजूद। अनटिल मतलब जब तक तब तक, जब तक तब तक। तो ये हुआ नहीं, ये होगा नहीं, ये हुआ नहीं, ये होना नहीं। तो बी छोड़कर, मतलब एस्ट्रोनॉमर्स ये सोचते हैं, विचार कर रहे हैं कि 2020 का जो साल है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसका क्या कारण है? 4 ग्रहण लगेंगे। इक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना। तो कारण क्या है? तो कारण बताने के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है? बिकॉज ऑफ। बिकॉज कंजंक्शन होता है और बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, देयर विल बी लिटिल मोर पीपल्स। लिटिल, लिटिल क्यों लिख रहे हैं भाई? लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, और फ्यू वाला जो भी होगा उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, और प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स होता है। ये हमेशा ही प्लूरल नाउन दिख रहा है मुझे यहाँ। प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स, तो लिटिल तो होगा नहीं, लिटिल होगा नहीं,
मच के बाद भी हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो मच भी होगा नहीं। और ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए जाएंगे तो ना के बराबर नहीं आएंगे, अ फ्यू मोर प्यूपिल्स। क्लास में और कुछ स्टूडेंट आ जाएंगे लेकिन हमारे पास पर्याप्त जगह है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त जगह है। फ्यू नेगेटिव होता है, मतलब ना के बराबर, और अ फ्यू मतलब कुछ, तो कुछ और स्टूडेंट आ जाएंगे, तो पॉजिटिव सेंस में है। द एल्डेस्ट प्रिंस वॉज डिक्लेयर्ड द एयर ऑफ, नहीं, फ्रेज होता है एयर प्लस टू प्लस अ या द प्लस थ्रोन, मतलब गद्दी का उत्तराधिकारी। गद्दी का, थ्रोन मतलब मुकुट, गद्दी का उत्तराधिकारी, एयर टू होगा, एयर टू द थ्रोन। एट आ गया, फोर आ गया, देख रहे हो। और ए नहीं, मिस ए हटा ही दो, एयर टू द, क्योंकि गद्दी तो निश्चित ही होगा ना। तो एयर टू द थ्रोन मतलब उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, we received all the health updates but were not sure whether it's sure, देखो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, श्योर प्लस अबाउट होता है, श्योर अबाउट। और हेल्थ अपडेट्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए इट्स तो होगा नहीं, तो अबाउट होना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म आता नहीं है। वेदर, हाउ, वेदर और हाउ एक साथ कैसे लिख सकते हो? डबल कंजंक्शन एक साथ नहीं आती है। अबाउट भी ठीक है, एक्यूरेसी नाउन है, नाउन के लिए पॉसेसिव एडजेक्टिव भी ठीक है, तो इसलिए आंसर सी है, बाकी सारे ग्रामेटिकली गलत है। थर्ड, लाइव्स मैनी इवेंट्स गिव शेप टू अ पर्सन्स इंडिविजुअलिटी, ये तो फैक्ट है भाई, और फैक्ट को हमेशा ही प्रेजेंट इन डेफिनिट में। जीवन की जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं वह एक आदमी के व्यक्तित्व को ढांचे में डालती है। जीवन की बहुत सारी घटनाएं लोग व्यक्तित्व के को एक ढांचे में डालती है, तो ठीक ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नो एरर। नेक्स्ट, फ्रॉम ऑल हर, ठीक है ना, हाँ ठीक है। फ्रॉम ऑल हर बर्थडे प्रेजेंट वान्या लाइक्ड द अल्फाबेटिकल मैथ द मोस्ट। यहां पे अंडरलाइन था, इन्होंने अंडरलाइन गलती नहीं दिया इस बार। हाँ, क्या होगा भाई? देखो, जब दो की बात होती है फॉर टू, जब दो की बात होती है तो बिटवीन आता है, और जब मोर देन टू की बात होती है फॉर मोर देन टू, तो दो से अधिक के लिए क्या आता है भाई? या तो अमंग या फिर अमंगस्ट। तो जितने भी उसे बर्थडे में प्रेजेंट्स मिले, तो देखो आप दो को भी प्रेजेंट्स ही कहोगे, दो से अधिक को भी प्रेजेंट्स ही कहोगे, लेकिन जब नाउन प्लूरल में है और उसकी संख्या नहीं लिखी है तो हमेशा ही उसे दो से अधिक मानिए, टू प्लस ही मानना चाहिए। तो जितने भी उसे प्रेजेंट मिले हैं, वानिया को अल्फाबेटिकल मैट जो था उस सबसे ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि बर्थडे में संख्या नहीं बता रहा, तो हमेशा कोई भी नाउन जब प्लूरल में हो और उसकी संख्या ना बताए तो उसे हमेशा दो से अधिक ही मान के चलना है। इसलिए बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट में चुनना पड़े तो अमंग या अमंगस्ट ही चुनना, बिटवीन नहीं। बिटवीन तब चुनोगे जब अमंग या अमंगस्ट मौजूद नहीं रहेगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन नीड मच ऑफ गाइडेंस। मच ऑफ गाइडेंस, मच ऑफ क्या होता है? मच ऑफ तो होता नहीं है,
मच ऑफ तो कोई वर्ड ही नहीं बना, चलो हटाओ। अगर मोस्ट ऑफ लिखोगे तो उसके बाद द लिखना पड़ेगा, फिर जाके नाउन आएगा। तो गाइडेंस के पहले तो द है नहीं, तो मोस्ट हटा दो। मैनी ऑफ गाइडेंस मतलब मैनी अगर लिख सकते हैं, अगर मैनी ऑफ लिखोगे तो उसके बाद नाउन हमेशा ही प्लुरल आएगी। गाइडेंस यहाँ पे देख लो सिंगुलर नाउन है, तो मैनी भी गया, तो बच गया अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ के बाद आप नाउन चाहें तो अनकाउंटेबल भी लिख सकते हो, सिंगुलर भी लिख सकते हो, प्लुरल भी लिख सकते हो। तो इसलिए बच गया अ लॉट ऑफ। कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान ना दो तो हालत खराब कर देगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इन जंक फूड। देखो भाई, गिव इन मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, पराजय स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट डिफीट। गिव अप मतलब टू लीव, छोड़ देना। गिव अप मतलब छोड़ देना। गिव आउट मतलब तो पता ही है सबको, जो बोलते हैं बांटना, क्या बोलते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं अपना सबसे प्रयास कर रहा हूं जंक फूड को छोड़ने के लिए। गिव बैक मतलब रिटर्न करना, तो जंक फूड को छोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आंसर सी है, फ्रेजल वर्ब। यू शुड लिव थ्रू आउट योर मीन्स। लिव विद इन मीन्स, ये एक फ्रेज में भी आता है। लिव विद इन मीन्स ये एक फ्रेज है, मतलब जितना चादर है उतना ही पांव फैलाना। जितना चादर है उतना ही पांव फैलाना, मतलब जितना आय है उतना ही खर्च करना। ये नहीं कि 1 रुपया कमाओ और 1.5 रुपया खर्च करो। तो लिव विद इन मीन्स। चले नेक्स्ट 35। द वर्कर्स हैज कॉल्ड अप द स्ट्राइक। वर्कर्स प्लुरल नाउन है भाई, तो प्लुरल के लिए हैज क्यों लिख रहे हो? और कॉल ऑफ होता है फ्रेजल वर्ब, मतलब टू कैंसल। तो वर्कर्स ने स्ट्राइक को रद्द कर दिया है। वर्कर्स ने स्ट्राइक को रद्द कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। द एक्यूज्ड हैज बीन टॉर्चर्ड बिफोर ही वाज ब्रॉट टू द कोर्ट। देखो आगे पास चल रहा है, तो यहां पे प्रेजेंट तो हो नहीं सकता है, तो ये तो गलत है। तो कोर्ट में लाने से पहले अक्यूज को टॉर्चर किया गया था। कोर्ट में लाने से पहले अक्यूज को टॉर्चर किया गया था। तो जब दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हुए थे, तो पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इन डेफिनेट। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट तो ठीक ही है, यहाँ वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो इधर पास्ट परफेक्ट चाहिए। खुद से टॉर्चर नहीं होंगे, किसी के द्वारा होंगे, तो ये कौन सा वॉइस है पास्ट परफेक्ट का? पैसिव वॉइस। मतलब उस दोषी व्यक्ति को टॉर्चर किया गया था, तो खुद से नहीं हुआ, किसी के द्वारा हुआ। और जब कार्य खुद से ना हो, किसी के द्वारा हो, तो वो हमेशा ही पैसिव में होगा। नेक्स्ट। द गेम ऑफ क्रिकेट इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट लॉज लाइक अदर स्पोर्ट्स वेयर देर आर मेयरली रूल्स। ना के बराबर है, मेयरली मतलब बहुत ही कम, ना। तो क्रिकेट का जो खेल है उसमें बहुत ही कठोर नियम है, दूसरे खेलों के जैसा नहीं है जिनमें ना के बराबर रूल है। तो नहीं है, के जैसा ना होना। लाइक मतलब के जैसा, देखो लाइक के जैसा, और अनलाइक के जैसा नहीं।
तो क्रिकेट का खेल अन्य खेलों के जैसा नहीं है। क्रिकेट के खेल में बहुत जैसा नियम है, अन्य खेलों के जैसा नहीं है जिसमें नियम नहीं है। तो अनलाइक करो। देखते नहीं हो क्रिकेट में जो डकवर्थ लुईस नियम है, वो तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये कौन सा नियम है। क्वाइट लाइक कुछ वर्ड ही नहीं है, सच और लाइक होता नहीं है। चले नेक्स्ट। द स्पोर्ट्स कमेटी वॉज आस्क्ड टू गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर ड्रॉपिंग द बॉय। ये तो फ्रेजल प्रिपोशन में है, ड्रॉप प्लस समवन प्लस फ्रॉम प्लस समथिंग। किसी को कहीं से हटा देना, किसी को कहीं से हटा देना। तो स्पोर्ट्स कमेटी ने से कहा गया था कि एक्सप्लेनेशन दीजिए क्यों उस लड़के को स्कूल के टीम से हटाया गया है। तो ड्रॉप प्लस समवन प्लस फ्रॉम। नेक्स्ट, देयर वर मेनी ऑप्शंस टू चूज। टू चूज फ्रॉम होता है ना, चूज प्लस फ्रॉम होता है, चुनाव करना। चूज बाय नहीं, चूज बाय तो समवन होता है। बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनमें से हमें चुनाव करना था, और मैंने निर्णय लिया था कि मैं इंटरनेशनल पॉलिसी पढ़ूंगा, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी पढ़ेगा। बहुत अच्छा। द पिलग्रिम्स वर फाइंड देम। फाइंड देम, देन क्यों लिखा है भाई? जब नाउन लिखा ही है आपने तो नाउन के लिए प्रोनाउन नहीं आता है, देम हटा दो। द पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स प्लूरल नाउन है तो वॉज होगा नहीं। यहां भी प्रोनाउन गलती किया है, ये है नहीं। मतलब तीर्थयात्रियों को फाइन किया गया था 1,000 रुपये प्रत्येक से, क्योंकि उन्होंने उस मठ को चारों तरफ गंदगी फैलाई थी। लिटरिंग मतलब गंदगी फैलाना। तो तीर्थयात्रियों से, प्रत्येक तीर्थयात्री से 1,000 रुपये फाइन लिया गया था उस श्राइन मठ के चारों तरफ गंदगी फैलाने के लिए। तो ठीक ही है। नेक्स्ट, शी हैड ग्रोन टू थिन विच शी लुक्ड लाइक ए स्केयरक्रो। टू थिन विच, हमें तो ये पता है कि अगर आप टू लिखोगे तो टू लिखना होगा, सो लिखोगे तो दैट लिखना पड़ेगा। वह इतना पतला हो गई है कि वह एक स्केयर क्रो के जैसा दिखती है। तो सो टू के साथ देखो यहां और लिख दिया है, वेरी के साथ दैट क्यों लिख रहे हो? सो के साथ दैट, ठीक है। इतनी पतली हो गई कि स्केयर क्रो के जैसे दिखती है, डरावना दिखती है। ड्यूरिंग द फाइट, यहाँ फिर से एफ आई जहां जहां है ना वो गायब हो गया। ड्यूरिंग द फाइट द वाइज मैन वॉकड अवे विदाउट आर्गिंग, ठीक है तो है, पास्ट की बात चल रही है, नो एरर। वॉक अवे, वॉक अवे फ्रेजल वर्ड में देख लिख देता हूं, पीछे हट जाना। टू विथड्रॉ, किसी चीज से पीछे हट जाना। तो लड़ाई के समय वो बुद्धिमान जो व्यक्ति था वो बिना किसी बहस के पीछे हट गया था। ऑफ कोर्स बुद्धिमान है और बुद्धिमान लोग बहस नहीं करते हैं। 43, गिरीश was able to drive down from Bengaluru in 10 hours as there was very little traffic on the highway। ठीक ही है भाई। देखो हम बात कर चुके हैं अभी कि लिटिल का प्रयोग हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और आपको पता होना चाहिए नाउन चैप्टर कहता है कि ट्रैफिक हमेशा ही अनकाउंटेबल आता है। तो ट्रैफिक के साथ वर क्यों लिख रहे हैं भाई? हटा ही दो। कंपेरिजन तो कर नहीं रहे हैं तो हटा ही दो। और वेरी, ये क्या है? गिरीश जो है बेंगलुरु 10 घंटे में पहुंच गया था क्योंकि हाईवे पे ना के बराबर ट्रैफिक थी। 10 घंटे में बेंगलुरु पहुंच गया था क्योंकि हाईवे पे ना के बराबर ट्रैफिक थी। ठीक ही है भाई, लिटिल मतलब ना के बराबर। वाइल ड्राइविंग डाउन गिरीश हैविंग टू अप्लाई, वाइल ड्राइविंग डाउन, जब नीचे चला के गाड़ी आ रहा था तो गिरीश को
अप्लाई करना पड़ा था परमिशन के लिए। हैव टू, गिरीश, गिरीश के लिए सिंगुलर है तो हैव होगा नहीं। हैड के बाद आईएनजी आता नहीं है, अभी बताया था। हैड टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरे राज्यों में जाने के लिए गिरीश को परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ा था। नेक्स्ट, माई अंकल एंड हिज फैमिली में कम लेट लास्ट नाइट। अरे लास्ट नाइट है मतलब पास्ट है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी बताता है भाई, संभावनाओं के लिए। पास्ट है तो हमें पता है कि जब भी मॉडल प्लस हैव आता है प्लस V3, तो ये दिखता है आपको नॉर्मल, लेकिन ये काम करता है पास्ट इन डेफिनिट का। और बात हो चुकी है कि यदि वाक्य में पास्ट के किसी भी शब्द का प्रयोग हो तो सामान्यतः पास्ट इन डेफिनिट आती है। तो मॉडल प्लस हैव प्लस V3। मेरे अंकल और उनकी फैमिली लास्ट नाइट शायद लेट आए थे, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। नेक्स्ट, आई कैनॉट पुट अप। आज का दूसरा क्वेश्चन है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टू बियर या फिर टू टॉलरेट। तो पुट अप विथ, मैं उसकी बदतमीजी को अब और सह नहीं सकता हूं। पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स यूजली गो फॉर अ वॉक बिफोर दे गो टू बेड। ये तो डेली रूटीन है, और जब भी आप डेली रूटीन बताते हो तो डेली रूटीन बताने के लिए टेंस कौन सा आता है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक ही तो है, ये रहा फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब सोने से पहले मेरे माता पिता टहलने के लिए जाते हैं। सोने से पहले मेरे माता पिता टहलने के लिए जाते हैं। नो एरर। 48, I have discussed all the options with you. There are no more options available for you. ठीक ही है। Not more options, अब देखो ऑप्शंस क्या है भाई? ऑप्शंस नाउन है, नॉट भी ऑप्शन में, नो भी है। नॉट ध्यान रखना एडवर्ब होता है, नो ध्यान रखना एडजेक्टिव होता है। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। नन फिर क्या है भाई? नन तो प्रोनाउन होता है। तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, ना तो एडवर्ब ना तो प्रोनाउन। एनी मोर क्यों लिख रहे हैं भाई? बात ही खत्म। 49, ड्यूरिंग हिज रिसर्च द फॉरेस्ट ऑफिसर है भाई। अरे जहां जो एफ वाला आ रहा है ना वो गायब हो गया है। द फॉरेस्ट ऑफिसर वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज टू, फिर देखो एफ आई जहां जाए गायब हो रहा है। टू फाइंड दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैड इंक्रीज्ड। ठीक ही चल रहा है, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। देखो यहां भी पास्ट है, यहां भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, प्रेजेंट होगा नहीं, प्रेजेंट होगा नहीं। अपने रिसर्च के समय फॉरेस्ट ऑफिसर को यह बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ था यह खोजकर कि टाइगर्स की जनसंख्या बढ़ गई थी। पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही रहने दो ना, ठीक चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट आवर बुक इट मस्ट बी देयर्स। आज ही बताया, दे का पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है, वी का पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है, ही का पॉसेसिव प्रोनाउन हिज होता है, शी का पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स होता है, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। क्या लिख रहे हैं इसे? यह है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो हमें तो ये वाला चाहिए ना भाई, THEIRS। सर ये वाला क्यों नहीं? क्योंकि इसके ठीक बाद नाउन चाहिए, वहां उसके बाद कुछ वर्ड ही नहीं है।
ये कुछ होता ही नहीं, ये होता नहीं है। तो देख रहे हो ना कैसे फटाफट सेंटेंस इंप्रूवमेंट खत्म होते चले जा रहे हैं। बस 2-3 क्लास में ये खत्म, फिर हम लोग क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे ताकि उसमें बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें आप सीख पाओगे। तो आज यही रखते हैं डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। 7 दिन ये क्लास चल रही है, ध्यान रखना, कोई दिन छुट्टी नहीं, कोई दिन कोताही नहीं। तो 7 दिन इस वीडियो को जरूर देखना है, इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता चला जा रहा हूँ ताकि आप देख सकें, जल्दी से जल्दी खत्म हो सके, ताकि सीजीएल 2025 में 50 में 50 का अगर टारगेट करना है तो इसी तरह से आपको चलना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और इसे अच्छे से रिवाइज कर डालना।